Good morning, class ninth. I hope you are fit and fine at your homes. स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारी बुक बिहेव की, जिसमें से हमने जो हमारे चैप्टर्स हैं द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूज़िक और द लिटिल गर्ल, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यहाँ तक तो ये कंटिन्यू किया है। उसके बाद में कुछ डिलीट पोर्शन था, द लेक, इल्स ऑफ इनिस्फ्री, द स्नैक एंड द मिरर, ये चैप्टर डिलीट था। उसके बाद जो आपकी पोएम थी ये अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये भी हम कर चुके हैं। अब चैप्टर आता है हमारा चैप्टर नंबर 6, माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड बाय APJ अब्दुल कलाम। आइए चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 6, माई चाइल्डहुड। दिस चैप्टर इज़ अबाउट मिस्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप सभी इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे, सभी ने इनका नाम भी सुना होगा। द मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बिफोर यू रीड, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी ऐसे राजनेता के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं जो राजनीति से भी जुड़े रहे हों? APJ अब्दुल कलाम, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, become our 11th president। यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अंतरिक्ष, रक्षा और नाभिकीय प्रौद्योगिकी की अनेक योजनाओं में 21वीं शताब्दी में ले जाने में भारत का मार्गदर्शन किया, और 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा में विंग्स ऑफ फायर के नाम से जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, इसका नाम टाइटल दिया विंग्स ऑफ फायर। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया उन्होंने, क्या क्या शेयर किया हमारे साथ अपने चाइल्डहुड के बारे में। आई वॉज born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainuddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an idea, helpmates in my mother, Ahinsma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together। तो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बारे में बता रहे हैं कि जो उनका जन्म था, उनका जन्म एक प्रायद्वीपीय आइसलैंड यानी कि शहर रामेश्वरम के एक मध्यम तमिल परिवार में हुआ था। और जो उनके फादर थे मिस्टर जैनुलब्दीन ने न तो उनको औपचारिक शिक्षा प्राप्त थी और न ही उनके पास संपत्ति थी, यानी कि ना ही तो वो एजुकेटेड पर्सन थे और ना ही वो धनी व्यक्ति थे। लेकिन इन सब के कमियों के बावजूद भी ही possessed great innate wisdom and true generosity of spirit। इन सब कमियों के होने के बावजूद भी वो अंतर्मुखी इंसान थे और उनके अंदर भावना और सच्ची उदारता भी थी। He had an ideal helpmates in my mother, यानी कि जो उनकी मदर थी आशियम्मा, एक काफ़ी आदर्श और सहचरी यानी कि दूसरों के सहयोग करने वाली स्त्री थी। आई डो नॉट रिकॉल द एक्सैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे। मुझे याद नहीं आता है कि वो रोज़ाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, यानी कि बातें मुझे ध्यान भी नहीं है कि उनकी संख्या मुझे एक्चुअल याद भी नहीं है कि वो रोज़ाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस
लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि वह हमारे साथ बाहर से आकर खाने वालों की संख्या और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा थी। यानी कि बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओवन फैमिली पुट टुगेदर। यदि इन सबको इकट्ठा किया जाए तो जो बाहर से आकर खाने वालों की संख्या थी वो हमारे परिवार के सभी सदस्यों से कहीं ज़्यादा थी। आई वॉज वन ऑफ द मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, born to tall and handsome parents। यानी कि वो सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा होने वाला एक अलग ही बच्चा था, जिसकी ना तो शक्ल सूरत इतनी अच्छी थी, ना ही हाइट इतनी ज़्यादा थी। वो एक नॉर्मल, यानी कि जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स काफ़ी सुंदर होने के बावजूद भी ये जो बच्चा था ये इतना सुंदर नहीं था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल यानी कि जो हमारे पैतृक मकान थे हम उसमें रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिनको 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। ये काफ़ी बड़ा मकान था जो चूने और ईंटों से बनाया गया था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और जो रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली थी वहाँ पर इसको बनाया गया था। My estranged father used to avoid all initial comforts and luxuries। यानी कि जो फादर थे वो विलासिता की जो वस्तुएं थी उन चीज़ों से इतना लगाव उनका नहीं था। आराम करने वाली जो चीज़ें हैं उनमें उनका इतना लगाव नहीं था, इनसे वो दूर रहते थे। However, all necessities were provided for, लेकिन फिर भी जो आवश्यकता की चीज़ें थी वो सभी परिवार में प्रोवाइड की जाती थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे भोजन की बात हो, मेडिसिन की बात हो, और क्लॉथ्स, चाहे वो कपड़ों की बात हो, जो आवश्यक सामान है उन सभी सामान की पूर्ति प्रॉपर वे में एक परिवार में होती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेंटली एंड इमोशनली। वास्तव में वो कहना चाहते हैं कि मेरा जो बचपन था वो काफ़ी सुरक्षित था, भौतिक रूप से भी और मैटेरियल यानी कि भौतिक और इमोशनली भावात्मक रूप से भी, दोनों रूप से ही। पैसेज नंबर 3। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टर्मिनेट सीड्स erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. A day's collection would fetch me the primary sum of an anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me। देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत हुई 1939 में, उस समय इनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और यही कारण था कि वो नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ए सडन डिमांड फॉर टर्मिनेट सीड यानी कि इमली की जो बीज होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। एरप्टेड इन द मार्केट में काफ़ी उछाला जाता है। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। तो इसलिए जब काफ़ी डिमांड होने लगी तो APJ अब्दुल कलाम ने भी क्या किया, वहाँ से जो टर्मिनेट सीड्स थे उनको कलेक्ट करना स्टार्ट किया, और जो पास में उनकी शॉप थी प्रोविजन शॉप उस मॉस्किटो स्ट्रीट में, वहाँ पर उसको बेचना शुरू कर दिया। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्राइमरी सम ऑफ एन अन्ना, और एक दिन की जो गुठलियाँ वो इकट्ठा करते थे और उसको बेचते थे, उससे उनको एक अन्ना की कमाई होती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, जो उनके ब्रदर इन लॉ थे यानी कि बहनोई, जो जलालुद्दीन जिनका नाम था, वो टेल मी स्टोरीज अबाउट द वर्ड विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिम्यानी। तो जो उनके बहनोई जलालुद्दीन थे, उन्होंने बताया कि युद्ध के विषय में कहानियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें बाद में दीनामनी अखबार में मुख्य समाचार में ढूंढने का मैं प्रयास किया करता था। दीनामनी एक अखबार का नाम है। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर।
जो हमारा क्षेत्र था अलग थलग होने के कारण पूरी तरह से युद्ध से अप्रभावित था, यानी कि युद्ध का वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं था। The first casualty come to the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Shamsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. अब आपातकाल की स्थिति, युद्ध से प्रभावित था, युद्ध का वहाँ पर कोई इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे भारत में युद्ध होने के कारण से वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। और सबसे जो इसका दुष्प्रभाव पड़ा वो रामेश्वर स्टेशन पर रेलगाड़ी का जो ठहराव था वो निलंबित कर दिया गया। अब वहाँ पर रेलगाड़ी नहीं रुकती थी, अखबारों के बंडलों को बांधना पड़ता था और उनको चलती रेलगाड़ी में से रामेश्वरम धनुषकोडी के बीच रामेश्वर बंडल के जो रामेश्वरम धनुषकोडी के बीच जो रेलगाड़ी चलती थी उनको रोड पर फेंक दिया जाता था ऐसे बंडलों, क्योंकि वहाँ पर स्टॉपेज नहीं था। अब जो उनके जो चचेरे भाई थे शमसुद्दीन जिनका नाम था, वो रामेश्वरम में अखबार बांटने का कार्य किया करते थे। वो मजबूर हो गए थे कि अखबारों के बंडलों को पकड़ने के लिए किसी सहयोगी की उनको आवश्यकता थी, और इसी तलाश में उन्होंने क्या किया, APJ अब्दुल कलाम को उनसे मिले। शमसुद्दीन ने पहली कमाई को प्राप्त करने में मेरी मदद की, यानी कि शमसुद्दीन के अंडर में इन्होंने काम किया न्यूज़पेपर बॉय के रूप में। अर्ध सदी के उपरांत भी उस गर्व की लहर को महसूस कर सकता हूं जो मुझे पहली बार अपनी कमाई करने पर प्राप्त हुई थी, यानी कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिंगर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक माहौल में कुछ ना कुछ पैतृक गुण लेकर पैदा होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और कुछ विशेष प्रशिक्षण भी वो संसार में प्राप्त करता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, तो इसी प्रकार से जो उनको इनहेरिटेड हुआ था, जो लक्षण पैदा हुए थे वो उनके परिवार से मिले थे। ऑनेस्टी, ईमानदारी, और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, उनको परिवार से ही मिला था। फ्रॉम माई मदर, फादर एंड मदर से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस, और माँ से उन्होंने प्राप्त किया ईश्वर में विश्वास रखना। एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपनी माँ से उन्होंने आस्था, ईश्वर में आस्था, दयालुता, और यही तीनों चीज़ें भाइयों और उनकी बहनों को भी मिली थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, और उनके 3 मित्र थे जो क्लोज थे बचपन में। रामानंदास शास्त्री, अरविंदन एंड शिवाक्रम। रामानंदा शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन, ये उनके फ्रेंड्स थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स Hindu Brahman families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religion's difference and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameswaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. Arvindan went into the business of appearing transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a certain contractor for the Southern Railway. अब जो इनके तो 3 मित्र थे, इनके बारे में बताया गया है कि रामानंदा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन, all these boys were from ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो
पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगेस्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिमिंग। तीनों चूँकि बच्चे थे, सभी बच्चे थे, तो इन्हें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस अपने धर्म के आधार पर, बड़े होने के आधार पर किसी प्रकार का कोई इनको डिफरेंस नहीं लगता था। जो प्रारंभिक शिक्षा उनको मिली, अपब्रिमिंग प्रारंभिक शिक्षा मिली, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं था, वो भी इनको इक्वल रूप से मिली। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो इनके रामानंदम शास्त्री थे, उनके जो फादर थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे। द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, और ये प्रिस्ट का काम किया करते थे रामेश्वरम टेम्पल में। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और उसके बाद जो रामानंदम शास्त्री थे अपने फादर के बाद उन्होंने रामेश्वरम टेम्पल में एज ए प्रिस्ट वर्क किया। अरविंदम वेंट टू इनटू द बिजनेस एंड अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्राम। अरविंदम बाद में एक बिजनेसमैन हो गए और वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते थे जो पिलग्राम तीर्थयात्री आते थे उनके लिए। एंड शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, और जो शिव प्रकाशन थे, शिव प्रकाशन ने दक्षिण रेलवे के लिए खाने पीने का वो ठेकेदारी का काम करने लगे। वो वहाँ पर ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। ठीक है बेटे, यहीं पर टिक कर लीजिए। आज का आपका यहीं पर कम से कम 3 पार्ट्स आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगेंगे। 3 पार्ट की वीडियो बन जाएगी, तो आप इसको वीडियो की हेल्प से, अपनी बुक की हेल्प से रीडिंग करेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ओके बेटे, बाय।